हम लोग देखते हैं क्लासिकल लैंग्वेज इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिकल लैंग्वेज में 5 और लैंग्वेज ऐड हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये 5 लैंग्वेज कौन कौन सा ऐड हुआ है। इसमें ये बताऊंगा कि कौन सा लैंग्वेज है जो क्लासिकल लैंग्वेज बना है, लेकिन 8th शेड्यूल में वो नहीं है, वो अभी आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा लैंग्वेज इस साल ऐड हुआ है। तो वो हुआ है पाली, प्राकृत, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमी। ठीक है, उसके बाद से है आपको मराठी। ये 5 लैंग्वेज इस साल ऐड हुआ है। कौन कौन सा? पाली, प्राकृत, बंगाली, असमी और मराठी। ये 5 लैंग्वेज ऐड हुआ है इस साल। हम लोग देखते हैं कि इससे पहले कितने लैंग्वेज और थे। तो 6 लैंग्वेज पहले से थे। वो कौन कौन से लैंग्वेज हैं? तमिल, तेलुगु। तमिल सबसे पहले 2004 में हुआ था, ये आपको पता ही होगा, आगे मैं बताऊंगा इसमें डिटेल में। तो पहले से हो गया तमिल, तेलुगु 2 हो गए। उसके बाद से हो गया संस्कृत। ठीक है, उसके बाद से हो गया आपको कन्नड़, कन्नड़ हो गया। उसके बाद से हो गया मलयालम। ठीक है, इसके बाद से हो गया उड़िया, उड़िया हो गया। और लास्ट एक कौन सा बचता है आपको? ये तो 5 आपको बता ही चुका हूं ऑलरेडी, और 6 ये हो गए। कौन सा? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया हो गया 6ठे नंबर पे। तो 6 और 5 टोटल अभी तक 11 लैंग्वेज है जो क्लासिकल लैंग्वेज है। हम लोग देखते हैं, बताया आपको कि तमिल कब ऐड हुआ था। ये हुआ था सबसे पहला लैंग्वेज तमिल हुआ था 2004 में। ठीक है, 6ठा कब हुआ था? उड़िया हुआ था 6th, ये हुआ था 2014 में। अभी हम लोग देखते हैं कि 2 लैंग्वेज का जो आपको मैंने बताया कि वो कौन कौन सा लैंग्वेज 2 है जो इसमें क्लासिकल लैंग्वेज तो है, लेकिन वो 8th शेड्यूल में नहीं है। जो 22 लैंग्वेज है उसमें नहीं है। तो वो कौन कौन सा है? आपको पता ही है, पाली एंड प्राकृत। पाली और प्राकृत, ये 2 लैंग्वेज ऐसा है जो 8th शेड्यूल में नहीं है। ये याद रखना है हमें। अब हम लोग देखते हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे कौन सा स्टेट पहला बना, और इसमें कमिटी देख लेते हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे कमिटीज कौन कौन से। तो हम लोग लिंग्विस्टिक बेसिस पे कौन सा कमीशन है उसको देखते हैं। तो पहला सबसे फर्स्ट कमिटी कौन सा बना था? लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहला कमीशन बना था। कमीशन कौन सा बना था पहला? उसका नाम था एसके धार कमीशन। क्या चीज? एसके धार कमीशन उसका नाम था। ठीक है, आपको पता ही होगा ये। उसमें ये कब बना था? इसके धार कमीशन बना था आपको जून में बना था, जून 1948 में इसके धार कमीशन बन गया। उसके बाद से इसमें हम देखेंगे कि जेबीपी कमेटी बना था। ये कौन सा? ये कमेटी क्या कहता? दिसंबर 1948 में बना था। ठीक है, इस कमिटी में मेंबर कौन से? ये यूपीएससी में पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, और स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। तो इसमें मेंबर कौन कौन थे? तो मेंबर हम लोग देख लेते हैं। मेंबर कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सेकंड, वल्लभ भाई। ठीक है, थर्ड ये थे आपको सीतारमैया। ठीक है, थर्ड कौन थे? सीतारमैया। इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। क्या? इसके धार कमीशन में क्या रिजेक्ट हो गया था? कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट नहीं बनेगा। ठीक है, क्या बोले थे? लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट नहीं बनेगा। ठीक है, ये हम काट देते हैं कि स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पे इसके धार ने मना कर दिया था। ठीक है, सेकेंड एक और कमीशन बना था। उस कमीशन का क्या नाम है? जिसमें फजल अली कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा कि फजल अली कमीशन क्या है। फजल अली कमीशन ये कब बना था? 1953 में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि फजल अली कमीशन ने ही पहली बार ये बोला था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बन सकता है। ठीक है, ये कौन सा, ये स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पे कौन सा पहला बना था? तो ये है आपको आंध्रा। आंध्रा बना था। कब बना था आंध्रा? ये 1953 में ही तो बनेगा जब फजल अली कमीशन आएगा। तो फजल अली कमीशन में कौन कौन से मेंबर थे, इसका मेंबर देख लेते हैं हम। ठीक है, मेंबर कौन कौन से थे? तो इसमें मेंबर थे आपको HN कुंद्रू। ठीक है, HN कुंद्रू एक मेंबर ये हो गया। दूसरे कौन से मेंबर होंगे? दूसरे मेंबर हैं KM पानीकर। ठीक है, ये हम लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखने की जरूरत है। फजल अली कमीशन कब हुआ था? 1953 में आंध्रा को पहला लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट दिया गया था 1953 में। और इसमें 2 मेंबर थे, कौन कौन थे? HN कुंद्रू और KM पानीकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।